स्वागत है आप सभी का सिनेमा हॉल में। आज मैं एक्स-मेन सीरीज़ की ओरिजिन्स वोल्वरिन मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो मेरे हिसाब से एक्स-मेन सीरीज़ का सबसे बेहतरीन मूवी है। इस मूवी की कहानी शुरू होता है 1845 साल में, मतलब आज से 180 साल पहले, जहाँ पर हम दो लड़के को देखते हैं, जेम्स और विक्टर। ये दोनों सगे भाई हैं। जेम्स का तबीयत खराब था, तभी उसका पिता आता है और जेम्स से कहता है तुम बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। और तब उन्हें नीचे कुछ आवाज़ सुनाई देता है और वो नीचे चले जाते हैं। और इसके कुछ देर बाद जेम्स को ऊपर से गोली की आवाज़ सुनाई देता है और वो दौड़कर नीचे जाकर देखता है कि एक आदमी उसके पिता को गोली मार दिया है। और इसे देखकर जेम्स बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्सा होने की वजह से उसके हाथ से नुकीले खंजर की तरह निकलता है, जिससे वो उस आदमी को मार देता है। और मरते वक्त वो आदमी कहता है वो तुम्हारा पिता नहीं था, बल्कि मैं तुम्हारा असली पिता हूँ और मेरा नाम है थॉमस लोगन। और वो आदमी मर जाता है। इसे देखकर लोगन घर से भागने लगता है। तब पीछे पीछे उसका भाई विक्टर भी चला आता है और वो लोगन से कहता है तुमने जो किया है उसके लिए हम वापस घर नहीं जा सकते। इसके बाद दोनों भाई एक साथ वहाँ से भाग जाता है और फिर धीरे धीरे वक्त बीतता है और दोनों भाई अब बड़ा हो गया है और वो आर्मी में ज्वाइन करता है। इसके बाद 1861 में अमेरिका के सिविल वॉर में वो दोनों हिस्सा लेते हैं और ठीक इसके 53 साल बाद 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी वो दोनों हिस्सा लेता है और 1939 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो दोनों सिपाही के तौर पर लड़ते हैं। और इनका एक भाई जेम्स लोगन का पावर था कि उसके हाथ से खंजर निकलता था और दूसरा भाई विक्टर के हाथ से नुकीले नाखून निकलता था, बिल्कुल एक भेड़िए की तरह। और इनके शरीर का एक और स्पेशल पावर था कि इनका शरीर बहुत जल्द रिकवर होता था, मतलब उनके शरीर के किसी भी चोट बहुत जल्द ठीक हो जाता था और गोली लगने से भी उनको कुछ नहीं होता था। और उनका शरीर बहुत जल्द ठीक होने की वजह से उन्हें कोई भी बीमारी नहीं होता था, इसलिए वो सालों से जिंदा है। खैर जो भी हो, और ऐसे ही उनका ज़िंदगी चल रहा था। और 1973 में जब अमेरिका वियतनाम वॉर चल रहा था, तब वो अमेरिका की तरफ से लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में विक्टर एक वियतनामी लड़की को रेप करने के लिए रूम में लाता है और तब वहाँ पर उनका सीनियर चलाता है और वो विक्टर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसके कोई भी बात नहीं सुनता है और उन्हें मार देता है। तब जितने भी सिपाही था वो सभी विक्टर के ऊपर हमला करता है और अपने बड़े भाई की मुसीबत देखकर लोगन उसका मदद करने के लिए चला आता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसके भाई का नीयत खराब था। आखिर में सिपाही उन दोनों भाई को पकड़ लेता है और दोनों को खंबे से बांधकर उन्हें गोली से मारने का ऑर्डर देता है, लेकिन उनके ऊपर गोली का कोई भी असर नहीं होता, इसलिए वो दोनों बच जाता है और उन दोनों को जंजीर से बांधकर कैद में रखा जाता है। तब आर्मी का एक चीफ उनसे मिलने आता है जिसका नाम है स्ट्राइकर, और वो कहता है तुम दोनों बहुत स्पेशल हो, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे टीम में ज्वाइन करो। मेरा टीम का नाम है टीम एक्स, जिसमें सभी तुम जैसे ही म्यूटेंट है। म्यूटेंट मतलब समझाया गया है जो इंसानों की तरह ही है, लेकिन जिनमें सुपर पावर है। इसके बाद मेजर अपने पूरे टीम एक्स को नाइजीरिया में एक मिशन पर भेजता है और उनका काम था वहाँ के एक बिल्डिंग के अंदर घुसना, जिसके अंदर एक हीरे की व्यापारी रहता था। लेकिन बिल्डिंग के अंदर घुसना आसान नहीं था क्योंकि बिल्डिंग के चारों तरफ हाई सिक्योरिटी था। लेकिन यहाँ पर टीम एक्स के सभी के पास सुपर पावर था। वो सब अपने अपने पावर का इस्तेमाल करके सभी को हरा कर बिल्डिंग के अंदर पहुँच जाता है और यहाँ पर जो हीरे का व्यापारी था उसे गन पॉइंट पर ले लेता है। तब हीरे का व्यापारी कहता है तुम्हें जितना भी हीरा चाहिए ले जाओ, पर मुझे मत मारना। और तब स्ट्राइकर वहाँ पर आकर कहता है मुझे हीरा नहीं चाहिए। वो टेबल के ऊपर रखा एक पत्थर को उठाकर कहता है तुम्हें ये पत्थर कहाँ मिला था? वो व्यापारी कहता है यहाँ से 3 माइल दूर एक गांव है, वहाँ के लोगों को ये पत्थर मिला था और मैंने उन्हीं से इसे लिया था। इसके बाद वो सभी गांव में पहुँच जाते हैं और गांव के सभी को बंदी बनाकर उनसे पूछते हैं कि ये पत्थर उन्हें कहाँ मिला था। तब गाँव का एक आदमी कहता है ये पवित्र पत्थर है और ये आसमान से गिरा था। तब उनसे पूछा जाता है कि ये पत्थर कहाँ पर गिरा था, लेकिन गाँव वाले इसका कोई भी जवाब नहीं देते। तब मेजर स्ट्राइकर कहता है इन सभी को मार दो, लेकिन एक्समैन उन सभी को रोकता है और वो अपने भाई विक्टर से कहता है हम इस मिशन पर मासूम लोगों को मारने के लिए नहीं आए थे। लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है, इसलिए गुस्से में एक्समैन टीम एक्स को छोड़कर चला जाता है। इसके बाद 6 साल बीत जाता है और हम देखते हैं कि एक्समैन अमेरिका छोड़कर कनाडा के एक सुनसान पहाड़ी में रहता है और वो एक लड़की से प्यार करता है जिसकी नाम है कायला, जो एक स्कूल टीचर है। अब एक्समैन लोगन की ज़िंदगी बदल गई है, अब वो किसी को भी नहीं मारता है और वो अपना ज़िंदगी गुजारने के लिए प्रेयर करता है। एक दिन मेजर स्ट्राइकर वहाँ पर उससे मिलने आता है और वो लोगन से कहता है 6 साल पहले मैंने जिस टीम को बनाया था उस टीम के सभी सदस्यों को कोई मार रहा है, लेकिन तुम्हारा भाई विक्टर अभी भी सेफ है। तुम अब जिस भी हालात में रहो, हमारे दुश्मन देश के दुश्मन के लिए तुम्हें अमेरिका वापस आना होगा। लेकिन लोगन कहता है मैं अमेरिकन नहीं हूँ, अब मैं कनाडियन हूँ। और ये कहकर लोगन वहाँ से चला जाता है। असल में लोगन अपने पुराने ज़िंदगी में वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वो कायला के साथ खुश है और इससे पहले कभी भी वो प्यार में नहीं पड़ा था। तो उसके 150 साल की ज़िंदगी में ये पल सबसे बेहतरीन पल है जो उसे पहले कभी नहीं मिला था और वो अपना पूरा ज़िंदगी ऐसे ही बिताना चाहता है। इसके बाद अगले दिन जब लोगन पेड़ काट रहा था
तब उसे एक अजीब सी गंध महसूस होता है जो उसके भाई का था। और जब वो आगे बढ़ता है तब उसे पैर में एक पंजे का निशान दिखाई देता है और वो समझ जाता है कि उसका भाई विक्टर यहाँ पर आ गया है और उसे लगता है कि विक्टर कायला को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए वो पागलों की तरह दौड़कर कायला के पास जाने लगता है। लेकिन जब वो कायला की कार के पास पहुंचता है तब वो देखता है कि कायला कार में नहीं है और कार के ऊपर विक्टर के पंजों के निशान है और वो समझ जाता है कि विक्टर उसे उठा कर ले गया है। इसके बाद एक्समैन जंगल में उसे ढूंढने लगता है और कुछ देर बाद उसे कायला की डेड बॉडी मिलता है जिसे वो समझ जाता है कि विक्टर ने उसे मार दिया है। तब दर्द से लोगन चिल्ला उठता है और वो विक्टर को मारने का कसम खाता है। इसके बाद शाम को वो एक बार में जाता है जहाँ पर विक्टर था और विक्टर उसका ही इंतजार कर रहा था। विक्टर लोगन को देखकर कहता है वेलकम और तब गुस्से में लोगन के हाथ से खंजर निकलता है और वो विक्टर से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। विक्टर कहता है तुम्हें होश में लाने के लिए, क्योंकि इतना साल हो गया तुमने ना तो कॉल किया ना ही एसएमएस। इसके बाद लोगन विक्टर के ऊपर अटैक कर देता है लेकिन विक्टर पहले से ज़्यादा ताकतवर हो गया है और वो लोगन को बुरी तरह से पीटता है और लास्ट में वो लोगन के हाथ में जो खंजर था उसे तोड़ देता है जिससे दर्द से लोगन बेहोश हो जाता है। इसके बाद आंख खुलने पर वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और उसके सामने हम मेजर स्ट्राइकर को देखते हैं। तब गुस्से में लोगन मेजर स्ट्राइकर का गला पकड़ लेता है और कहता है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि विक्टर ही सभी को मार रहा है। और तब स्ट्राइकर कहता है मैं अपना मरा हुआ बेटे का कसम खाकर कहता हूँ मुझे नहीं पता था कि विक्टर ही उन सभी को मार रहा है। असल में विक्टर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और खूनी हो गया था, वो ऐसे ही लोगों को मार रहा था, इसीलिए मैंने उसे कैद कर लिया। लेकिन उसे लगा कि मैंने उसे धोखा दिया है और तब एक दिन वो जेल से भाग गया और उसने बताया कि वो हम सभी के ऊपर बदला लेगा। और तब लोगन कहता है मैं उसे ढूंढकर मार दूंगा। इस पर स्ट्राइकर कहता है तुम जानते हो कि तुम विक्टर को हरा नहीं सकते, अब वो तुमसे भी ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसा हथियार दे सकता हूँ जिससे तुम विक्टर को हरा पाओगे। पर तुम्हें वैसा बनाने के लिए उस ऑपरेशन में तुम्हें इतना ज़्यादा दर्द होगा जितना इस दुनिया में किसी को भी देना पॉसिबल नहीं है। और तुम्हारे शरीर में हम एक मेटल को घुसाएंगे जिसका नाम है आर्मेंटियम। तुम्हें याद है 6 साल पहले नाइजीरिया में हमें एक पत्थर मिला था और अब वो पत्थर मुझे और भी ज़्यादा मिल गया है और वो एक ऐसा मेटल है जिसे दुनिया की कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकता और उससे किसी भी चीज़ को काटा जा सकता है। उस मेटल को मैं अब तुम्हारे शरीर में डाल दूंगा जिससे तुम एक मॉन्स्टर बन जाओगे। और तब लोगन कहता है तुम्हें जो भी करना है कर दो। और तब स्ट्राइकर उसे ऑपरेशन थिएटर ले जाता है और वो लोगन को उसका पुराना बैच दिखाता है। लेकिन लोगन कहता है मुझे पुराना बैच नहीं चाहिए, मुझे एक नया बैच दो जिस पर लिखा होगा वुल्वरीन। यहाँ पर बता दे कि कायला लोगन को एक कहानी सुनाया था कि आत्माओं की दुनिया में 2 देवता रहते हैं और वो हमेशा एक साथ रहते थे। लेकिन एक दिन लड़का आत्मा को धोखे से पृथ्वी पर भेज दिया गया और वो कभी भी आत्माओं की दुनिया में वापस नहीं जा पाया, लेकिन उसने अपने प्यार को कभी नहीं भूला और उसके नाम का अर्थ था वुल्वरीन। इसके बाद से ही जेम्स लोगन का नाम होता है वुल्वरीन। और इसके बाद हम देखते हैं कि लोगन के शरीर में उस धातु को घुसाने का प्रोसेस शुरू हो गया है और इससे लोगन को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और उसका हार्ट बीट बंद हो जाता है और सभी को लगता है कि लोगन मर चुका है। लेकिन कुछ देर बाद फिर से लोगन का हार्ट बीट बढ़ने लगता है और तब स्ट्राइकर अपने लोगों से कहता है उसके दिमाग से सारा मेमोरी मिटा दो ताकि वो मेरा गुलाम बन जाए और मैं उससे अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन लोगन उसकी बात सुन लेता है और उसका इरादा समझ जाता है और तब गुस्से में उसके हाथ से खंजर निकलने लगता है। लेकिन इस बार वो हड्डी का नहीं बल्कि मेटल का होता है और हम जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे मजबूत मेटल है। और अब हम देखते हैं कि इस ऑपरेशन पर उसका शरीर में मेटल घुसने के बाद वो और भी ज़्यादा ताकतवर हो गया है। इसके बाद वो ऑपरेशन थिएटर के सभी को मारकर एक झरने से कूदकर वहाँ से भाग जाता है और तब स्ट्राइकर अपने आदमियों से कहता है उसे ढूंढकर मार डालो। असल में स्ट्राइकर का जो प्लान था वो तो फेल हो गया है, इसलिए लोगन को जिंदा रखने में उसका कोई भी फायदा नहीं है। और उस तरफ लोगन भागकर एक घर में पहुंच जाता है जहां पर बूढ़े कपल रहते हैं और वो लोगन को अपने घर में रहने देते हैं और उसे खाना भी खिलाते हैं। लेकिन अगले दिन सुबह स्ट्राइकर का लोग उस घर पर हमला कर देता है जिसमें दोनों कपल मारा जाता है, लेकिन लोगन वहां से बच जाता है और इनके बीच में ज़बरदस्त फाइट होता है जिसमें लोगन अपने खंजर से हेलीकॉप्टर के पंखे को काट देता है और वो हेलीकॉप्टर के रेडियो से स्ट्राइकर को मैसेज भेजता है कि मैं पहले अपने भाई विक्टर को मारूंगा और इसके बाद मैं तुझे मारूंगा और तू एक मॉन्स्टर चाहता था ना, वो मॉन्स्टर आ गया है, लेकिन तू इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो तुझे ही मार देगा। इसके बाद लोगन विक्टर को ढूंढने लगता है और वो लॉस एंजलिस जाता है। यहाँ पर हम एक बहुत मोटा आदमी को देखते हैं। लोगन उससे पूछता है विक्टर कहाँ पर है, लेकिन वो बताने से इनकार कर देता है और वो कहता है कि पहले मुझसे फाइट करो। अब यहाँ पर हम एक शानदार फाइट देखते हैं और फाइट में मार खाने के बाद वो सब कुछ उगल देता है। वो कहता है विक्टर और स्ट्राइकर दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और वो म्यूटेंट्स को पकड़कर उनसे उनका डीएनए ले लेता है और उन्हें एक आइसोलेट आइलैंड पर ले जाता है और वहाँ पर वो उनके साथ क्या करते हैं और वो आइलैंड कहाँ पर है ये किसी को नहीं पता। और वो ये भी कहता है लेकिन एक म्यूटेंट है जो वहाँ से भाग कर आया है और सिर्फ वो ही तुम्हें उस आइलैंड का पता बता सकता है।
इसके बाद लोगन उस म्यूटेंट से मिलने जाता है जिसका नाम है रेमली, और उसका स्पेशल पावर था कार्ड से वो बहुत कुछ कर सकता था और कार्ड ही उसका असली ताकत है। लोगन उसके पास जाकर कहता है मैं आइसोलेट आइलैंड पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर विक्टर तुम्हें कैद किया था। तब रेमली लोगन के गले पर एक टीम का लॉकेट देखता है जिसे देखकर उसे लगता है कि लोगन स्ट्राइकर का आदमी है और वो फिर से रेमली को पकड़ने के लिए आया है, इसलिए वो लोगन पर हमला कर देता है। और तब लोगन दीवार तोड़कर बाहर गिर जाता है और वो बाहर आकर देखता है कि उसका एक साथी था जो गायब होकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता था। विक्टर उसे मार दिया है और उसका डीएनए ले रहा है। इसे देखकर लोगन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसके हाथ से नुकीले खंजर निकलता है और वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। और अब लोगन विक्टर से भी 10 गुना ज़्यादा ताकतवर है और जब लोगन विक्टर को मारने ही वाला था तभी रेमली वहाँ पर चला आता है और वो बिना समझे ही लोगन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे मौका देखकर विक्टर वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद लोगन रेमली को पकड़ता है और उससे कहता है तुम मुझे उस आइलैंड पर ले जाओगे ताकि मैं विक्टर, स्ट्राइकर और उन सभी को मार सकूं जिनसे तुम नफरत करते हो या जिन्हें तुम भी मारना चाहते हो। तो ये सब सुनने के बाद रेमली लोगन की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ उस द्वीप में हम देखते हैं कि स्ट्राइकर का सीनियर वहाँ पर आ गया है और स्ट्राइकर उन्हें कहता है हम लोग एक्सपेरिमेंट नंबर 11 कर रहे हैं, मतलब उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके ऑलरेडी 10 म्यूटेंट बना चुका है और एक्समैन उनका 10 नंबर एक्सपेरिमेंट था और अब वो 11 नंबर कर रहा है और इस म्यूटेंट में वो अलग अलग 10 म्यूटेंट का पावर डालने वाला है ताकि अगर किसी देश के साथ उनका युद्ध हो तो वो आसानी से अपने शत्रु को ख़त्म कर सके। लेकिन उसका सीनियर कहता है तुम जो भी करो तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट बंद करना होगा क्योंकि मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा भी एक म्यूटेंट था और वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं था और उसने तुम्हारे वाइफ को मार दिया था। अगर ये म्यूटेंट हमारे कंट्रोल से बाहर चला गया तो उल्टा वो ही हमारे लिए खतरा बन जाएगा क्योंकि उन्हें रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। और तब स्ट्राइकर कहता है हाँ मेरा बेटा एक म्यूटेंट था और उसने मेरे वाइफ को मार डाला और तब मैंने कसम खाया था कि मैं अपने देश के सभी म्यूटेंट को मार दूंगा, लेकिन मैंने अपना इरादा बदल लिया है। ये कहते ही वो अपने सीनियर को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनका 11 नंबर एक्सपेरिमेंट चल रहा है जिसका नाम है डेडपूल और तब लोगन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो स्ट्राइकर से कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तब स्ट्राइकर कहता है मैं अपना एक्सपेरिमेंट नंबर 11 को कैसे भी करके पूरा करूँगा क्योंकि मैंने ये एक्सपेरिमेंट मेरे बेटे से शुरू किया था और वो तुमसे ख़त्म हुआ था और इसे मुझे पूरा करना ही होगा। इसके अंदर मैंने अलग अलग 10 म्यूटेंट का पावर दिया है और पूरी दुनिया में उसका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा और वो मेरे इशारों पर चलेगा। और इसके बाद स्ट्राइकर का प्लान है कि वो दुनिया की कुछ पावर अपने हाथ में ले लेगा और तभी लोगन को झटका लगता है। वो देखता है कि उसका गर्लफ्रेंड जिंदा है। असल में वो मरी नहीं थी, वो स्ट्राइकर के लिए काम करती थी और वो भी एक म्यूटेंट है और उसकी पावर ये है कि वो किसी को भी अपने वश में कर सकती है। और स्ट्राइकर के कहने से उसने लोगन के साथ प्यार का नाटक किया था। तब लोगन कायला से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। कायला कहती है मैं मजबूर थी। और ये सब सुनकर लोगन इमोशनल हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है और तभी वहाँ पर विक्टर आ जाता है और वो स्ट्राइकर से कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे भी एडमियम मेटल देने वाले हो जो तुमने लोगन को दिया है। और तब स्ट्राइकर कहता है तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट आ गया है, उस ऑपरेशन में जो दर्द होगा उसमें तुम टिक नहीं पाओगे, तुम मर जाओगे, फिर भी हम कोशिश करके देखेंगे कि क्या किया जा सकता है। और तब कायला लोगन के पास जाने लगती है लेकिन विक्टर उसे पकड़ लेता है। तब कायला जोर से चिल्लाती है और उसकी चीख लोगन सुन लेता है और वह यहाँ पर वापस आ जाता है और फिर वो विक्टर के ऊपर हमला कर देता है। और तब हम इन दोनों भाई के बीच में एक ज़बरदस्त फाइट देखते हैं और आखिर में जब लोगन विक्टर को मारने ही वाला होता है तब वो किसी वजह से रुक जाता है। और तब वहाँ पर कायला आती है और वो लोगन से कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें कभी भी धोखा नहीं दिया। असल में स्ट्राइकर ने मेरे बहन को बंदी बना कर रखा है, इसीलिए उसके कहने पर मुझे ये सब करना पड़ा। इसके बाद लोगन उस जगह पर जाता है जहाँ पर कायला की बहन कैद है और वहाँ पर और भी बहुत सारा म्यूटेंट्स को बंदी बनाकर रखा गया है। अब लोगन उन सभी को आज़ाद कर देता है और जब वो वहाँ से भाग रहे थे तभी उनके सामने डेडपूल आ जाता है, मतलब स्ट्राइकर का 11 नंबर एक्सपेरिमेंट जिसके अंदर 10 म्यूटेंट का पावर है। और हम देखते हैं कि उसके हाथ से और भी मजबूत तलवार की तरह मेटल निकल रहा है। और तब स्ट्राइकर का गार्ड्स भी वहाँ पर चला आता है और इन सभी के ऊपर फायर करने लगता है जिसमें कायला जख्मी हो जाती है और वो अपनी बहन से कहती है तुम इन सभी को लेकर यहाँ से भाग जाओ। और दूसरी तरफ लोगन और डेडपूल के बीच में ज़बरदस्त लड़ाई चल रहा है, लेकिन डेडपूल इतना ज़्यादा पावरफुल था कि लोगन उसके सामने टिक ही नहीं पाता क्योंकि उसके अंदर 10 म्यूटेंट का अलग अलग पावर है। लेकिन तब लोगन का भाई विक्टर भी वहाँ पर चला आता है क्योंकि विक्टर के मुसीबत में हर वक्त लोगन उसके साथ देता था। और तब वो दोनों मिलकर डेडपूल का मुकाबला करता है और डेडपूल एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता था, लेकिन जब लोगन को मौका मिलता है तब वो डेडपूल की गला काट देता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर भी डेडपूल के आंखों से आग निकल रहा था जिससे पूरा बिल्डिंग तबाह हो जाता है। और तब विक्टर और लोगन नीचे कूद जाता है और फिर लोगन कायला के पास जाती है और कायला बहुत ज़्यादा जख्मी है और वो मरने वाली थी। कायला लोगन से कहती है मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तब लोगन कायलर को उठाकर आगे बढ़ने लगता है
तभी पीछे से स्ट्राइकर लोगन के ऊपर गोली चलाता है और जब लोगन उसे मारने जाता है तब स्ट्राइकर उसे लगातार गोली करता ही रहता है और एक गोली लोगन के सर पर लग जाता है जिससे लोगन बेहोश हो जाता है। यहाँ पर हमें लगता है कि गोली से लोगन का ऐसा हालत क्यों होगा। असल में उस पिस्तल की गोली उसी मेटल से बना हुआ है जो मेटल लोगन के अंदर है, इसीलिए लोगन पर उसका असर हुआ। इसके बाद जब स्ट्राइकर कायलर को मारने जाता है तब कायलर उसका पैर पकड़ लेता है और उसे वश में कर लेता है और स्ट्राइकर से कहता है तुम तब तक चलते रहोगे जब तक तुम्हारे पैर से खून ना निकल जाए। और स्ट्राइकर वहाँ से चला जाता है और इधर लोगन को होश आ गया है, लेकिन उसके सर में गोली लगने की वजह से उसका पूरा याददाश्त मिट गया है और वो कायलर को देखकर भी पहचान नहीं पाता और हम देखते हैं कि कायला मर चुकी है और अब एक्समैन वहाँ से चला जाता है। और आखिर में हमें दिखाया जाता है कि बिल्डिंग के नीचे डेडपूल अभी भी जिंदा है। वो मिट्टी के नीचे से अपना हाथ निकालकर अपने सर को ढूंढ पाता है और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होता है। एक्सप्लेन अच्छा लगने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।